मेरा जन्मदिन है। माँ ने कहा है कि मुझे नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलने आऊंगी। मारना बंद करो। समझौते पर दस्तखत करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अब से ये गांव बाई परिवार का होगा। माँ, माँ, वन वन, तुम्हारी एक बच्ची भी है। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। मैं अभी दस्तखत करती हूँ। बुरे अंकल, मेरी माँ को परेशान मत करो। गांव की गौवार लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखने की? इसका चेहरा बिगाड़ दो, चीरा लगाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरी बेटी को छोड़ दो। वन वन, मेरी बात याद रखना। अब चाहे जो भी हो जाए, तुम बाहर मत निकलना। माँ, मुझे माँ के पास जाना है। वन वन, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। यही है बुढ़िया। अगर दस्तखत नहीं किए तो मार डालूंगा तुझे, और फिर तेरी बेटी को भी बेच दूंगा। मारो इसे। वन वन, जिंदा रहना। तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा। माँ, माँ, आप चिंता मत करो। मैं उन लोगों को जरूर कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। दाजुआंग, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जिंदा रहना है। उस साल गांव के उस आग ने मेरी पूरी जिंदगी जलाकर राख कर दी। अब बस जिंदा रहकर पाई परिवार से खून का बदला लेना है। मैं न केवल मरी नहीं उस दिन जब गांव तबाह हुआ था, बल्कि 15 साल बाद आज मैं आखिरकार उससे मिली हूँ, उस भयानक हादसे की असली गुनहगार से। पाई जेन। हमारी मालकिन को यह घड़िया गांव पसंद आ गया है। ये आप लोगों के लिए गर्व की बात है। बाई जेन लैंगचेन की दीवानी है, और लैंग परिवार ही अकेला ऐसा परिवार है जो बाई परिवार को कुचलने की ताकत रखता है। और मुझे किसी भी तरह इस शख्स से रिश्ता जोड़ना होगा। लैंग खानदान का बड़ा वारिस। अचेन भाई, ये पहली बार है कि आप मेरी कंपनी में आए हैं। सुनो अचेन भाई, मैं अभी आपको सब कुछ अच्छे से समझाती हूँ। काम की बात खत्म होते ही मैं निकल जाऊंगा। मैं जल्दी में हूं। मिस्टर लैंग सच में बहुत हैंडसम है। तभी तो बाई खानदान की बड़ी बेटी उनसे एक तरफा प्यार करती है। ऊपर से वो लैंग खानदान के इकलौते वारिस भी हैं। उनसे शादी करके वो सबकी चहेती एक रईस खानदान की बहू बन जाएगी। तुम्हें मेकअप करना बहुत पसंद है ना? बेशर्म कहीं की। इधर आओ। बहुत शौक है ना मेकअप का? और तुम्हें भी सजना संवरना पसंद है? लो, अब करो मेकअप। मैम, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बख्श दीजिए। तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, इस चाकू को उठाओ और अपना चेहरा खुद बिगाड़ लो। उसके बाद इस कंपनी से दफा हो जाना, तब मैं तुम्हें जाने दूंगी। इतना वक्त क्यों लगा रही हो? चिढ़ हो रही है मुझे। सब कान खोलकर सुन लो। अगर आगे से किसी ने भी बेशर्मी दिखाने की हिम्मत की और मिस्टर लैंग को फंसाने की कोशिश की, तो उसका अंजाम भी इन दो कमीनियों जैसा ही होगा। समझ आया? जी, समझ गए।
मास्क पहनकर काम कर रही हो? तुम इतनी बदसूरत हो। तुम्हें कंपनी में नौकरी किसने दी? माफ करना मिस पाई, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। कंपनी में अस्थायी कर्मचारियों की जरूरत थी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ काम के लिए अर्जी दी। इसकी शक्ल से कोई खतरा नहीं है, काम में फुर्तीली है। इसके अलावा आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। वह आपसे मिस्टर लैंग को छीनने की कोशिश कर रही है। मिस पाई, आप निश्चिंत रहें, मिस्टर लैंग के बारे में मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। चेन भैया तुम्हें पसंद क्यों करेंगे? आगे से कंपनी में अपना मास्क ठीक से पहनकर रखो। अपनी शक्ल से मुझे डराओ मत। बेटा, दुखी मत हो। जब तुम पैसे कमा लोगी तो हम प्लास्टिक सर्जरी के लिए विदेश चलेंगे। आपका धन्यवाद आंटी। सुन, पर अब यह निशान, अभी इसके मिटने का समय नहीं आया है। क्या हुआ दजुआंग? वेनवान दीदी, मैंने भाइयों से बात कर ली है। बस आज रात आपके आदेश का इंतजार है। ठीक है, संपर्क में रहना। सहयोग के लिए धन्यवाद। मिस्टर लैंग, आज मिस्टर वांग ने जो प्रस्ताव दिया था। पास मत आओ। नन्ही परी, इतनी रात को बाहर बहुत खतरा है। चलो, भैया तुम्हें घर छोड़ देंगे। पास मत आओ। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बाय झेंझन की कंपनी की अस्थायी कर्मचारी, हम किसे दफा होने को कह रही हो? पास मत आओ। दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। मिस्टर लिंग, मैं अभी चला जाता हूं, अभी निकलता हूं। धन्यवाद मिस्टर लिंग। तुम मुझसे डरती हो? नहीं नहीं, मुझे मिस बाई से डर लगता है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सेक्रेटरी गांव से तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहता हूं। इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। उस औरत के बारे में पता लगाओ। जी मिस्टर लैंग, मुझे समझ नहीं आया, आपने उसे क्यों बचाया? वह औरत एक कोरे कागज की तरह है जिस पर कुछ भी बनाया जा सकता है, और मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस शादी को रोकने में मेरी मदद कर सके। समझ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर लिंग ने मुझे यहाँ उनका इंतजार करने के लिए कहा है। अपनी औकात देखी है, चली है हंस बनने। बताओ, ए चैन ने तुम्हें यहाँ इंतजार करने के लिए क्यों कहा? खांसी। किसकी शामत आई है? ए चैन, तुम यहाँ कैसे? आ चैन, तुम यहाँ कैसे आए? ए चैन, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं रास्ते से हटो। ए चैन, सब इस औरत की वजह से हुआ है। मैंने कहा ना, रास्ते से हटो। बैठो। जी मिस्टर लैंग, उस वक्त मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे अभी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो इस शादी को रोकने में मेरा साथ दे सके। क्या तुम तैयार हो? मैं हाँ, मैं तैयार हूँ। अगर इससे आपकी मदद होती है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आखिर
आज तक किसी ने भी मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया। 1 महीने बाद मैं तुम्हें सर्जरी के लिए विदेश भेज दूंगा। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे पिता के जन्मदिन समारोह में। जी मिस्टर लैंग। लेकिन अगर तुम तब भी मुझे प्रभावित नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। अब बताओ, क्या अब भी तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ मिस्टर लैंग। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब मैं ऊंचाइयों पर पहुंचूंगी तभी उस भयानक आग का सच दुनिया के सामने आ पाएगा। ठीक है, मैं गाओ कियांग को टिकट बुक करने के लिए कहता हूं। सर, इस तिमाही की रिपोर्ट ले लीजिए। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मिस बाय, ताकि तुम मिस्टर लैंग से दूर रहो। गलतफहमी में मत रहना। उन चीजों की उम्मीद मत करो जो तुम्हारी नहीं है। बाई छिन से इनको बता देना कि जीत किसकी होगी और हार किसकी, यह अभी तय नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर लैंग, हेलो मत, अगर दर्द हो तो मुझे बताना। कोई बात नहीं मिस्टर लैंग, यह दर्द तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसे आया? ये ओल्ड लियो। यह लड़की वैन वान दिखने में काफी अच्छी है। अब हमने उसे गोद ले लिया है। भविष्य में वह हमारे बेटे की बहू बन सकती है। मिस्टर लैंग, हम जैसे गरीब लोग उस समय बाल वधू बनने से बचने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आगे से ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें फिर कभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मिस वेन, अब आपने पूरी तरह से बाई ग्रुप से इस्तीफा दे दिया है। अरे रुकिए, मिस्टर लैंग को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगी। सीईओ साहब मीटिंग रूम में मेहमानों से मिल रहे हैं। आप यहाँ इंतजार कीजिए। ठीक है, तो मैं यही उनका इंतजार करती हूँ। मुझे फंसाने की कोशिश। बाइजन जैन, तुम्हारे परिवार की ये चालें कितनी घटिया हैं। अनजाने में ही सही, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिस्टर लिंग, मिस्टर लैंग, मुझे बचाइए। तुम कहाँ हो, मुझे बताओ। डॉक्टर ने कहा है कि आपका गला 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। माफ करना मिस्टर लैंग, मैंने आपको फिर से परेशानी में डाल दिया। आगे से किसी भी अनजान चीज को बिना सोचे समझे मत खाना। सुना तुमने? एक प्लास्टिक सर्जन को मैंने देश में बुलवा लिया है। जल्द ही वह आपके लिए खास कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे। इस 1 महीने के दौरान तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अस्पताल में अच्छे से आराम करो। वक्त मिलते ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा। 1 महीने बाद की बात मत भूलना, मेरे पिता के जन्मदिन का समारोह। निश्चिंत रहें मिस्टर लिंग, मैं नहीं भूलूंगी। आप सभी का स्वागत है मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए। आज रात आप सभी दिल खोलकर पिए। आपका वह बेटा अब वह काफी बड़ा हो गया है ना? क्यों ना इस शादी की बात पक्की कर लें? मुझे लगता है कि आज रात एक बहुत ही शुभ अवसर है। थोड़ी देर में जब चेन चेन वापस आएगा तो उनसे कहना शादी ब्याह की बात छेड़ना। मैम, वैन वान को गायब हुए 1 महीना हो गया है। उसकी कोई खबर नहीं है। लगता है
पिछली बार आपने उसे जो सबक सिखाया उससे वह डर गई है। समझ गई। पापा, अंकल बाई, चेन, आ गए तुम। अभी मैं तुम्हारे अंकल बाई के साथ। अभी भी तुम दोनों की ही बात कर रहे थे। देखो, तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, तो क्यों ना इस शादी को जल्द ही पक्का कर लें। हाँ, छेंजन घर पर हर दिन तुम्हारा ही नाम रटती रहती है और मेरे कान तो उसकी बातें सुन सुनकर पक गए हैं। बेटी बड़ी हो जाए तो उसे घर में नहीं रोकना चाहिए। पापा, बस भी कीजिए। दोनों परिवारों के बड़े मेरे साथ हैं। विनवान, गांव से आई हुई वह 2 कौड़ी की लड़की, तुम 1 महीने से गायब हो। अब तुम मुझसे मुकाबला कैसे करोगी? तुम दोनों थोड़ा आपस में बात करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आखिर तुम्हारी सगाई जो होने वाली है। चेन भाई, हम यह मुमकिन नहीं है। मैं बाई जेनजेन से सगाई नहीं कर सकता। मैं किसी और को पसंद करता हूं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। पिताजी, मैं आपको मिलवाता हूं। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, विनवान। नमस्ते अंकल। चेन, तुमने पहले कभी इसके बारे में नहीं बताया। वह किस खानदान की बेटी है? मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मेरा पालन पोषण एक किसान परिवार ने किया है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, चेन को तुम्हारे साथ बस वक्त बिताने दो। लैंग शाओ के पास ऐसी लड़कियों की कभी कमी नहीं रही जो एक के बाद एक आती रहती, ऊंची उड़ान भरने के सपने देखती हैं, महारानी बनने के, लेकिन जो इस लायक नहीं होती वे कभी सफल नहीं हुई। अंकल बाई, आप गलत समझ रहे हैं। आज चेन ने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। मैं जिससे प्यार करती हूँ वह खुद है। इसका उनकी पहचान से कोई लेना देना नहीं है। भाई, आज चेन ने कभी मुझे इतने प्यार से नहीं देखा। अंकल, मुझे अचानक याद आया, ये मिस वैनवॉन शायद पहले हमारी कंपनी में एक अस्थायी कर्मचारी थी। उस समय उसके चेहरे पर एक निशान था। मुझे याद है वो इतना लंबा था, इतना लंबा, लेकिन अब उसे देखिए। शायद इस चेहरे पर काफी पैसा खर्च किया गया है। एक मामूली कर्मचारी भला कैसे कॉस्मेटिक सर्जरी का खर्च उठा सकती है? यह पैसा जरूर गलत तरीके से आया होगा। ओह हाँ, वैसे जहां तक वेनवान की बात है, मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। पैसे मैंने दिए थे। क्या आपको कोई दिक्कत है? बकवास। चेन, तुम्हें भविष्य में लेंग परिवार की संपत्ति विरासत में मिलने वाली है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चिंता मत कीजिए, लैंग शाओ शायद शाही पकवानों से उब गए हैं। कभी कभी मेरा मन सादा खाना खाने का होता है, जैसे दाल, चावल और साधारण पकवान। कोई बात नहीं। और वैसे भी हमारे दोनों परिवारों का गठबंधन अब पूरी तरह से पक्का है। मैं इस शादी के लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा। तुम अंकल, पापा, आप लोग नाराज मत होइए। चूंकि चेन भाई को पहले से ही कोई पसंद है, तो मुझे उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। अगर यहाँ इतने लोग न होते तो मैं कब का इस प्यारी का चेहरा नोच देती। जिन जिन और तुम बचपन के साथी रहे हो। वो दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचती है। तुम उस लड़की को यहाँ कैसे ला सकते हो? पापा, क्या आप वाकई मुझे मजबूर करना चाहते हैं कि मैं उस औरत से शादी करूं जिससे मैं प्यार नहीं करता? काफी देर से बातें हो रही हैं। वान वान बहन, तुम्हें प्यास लगी होगी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम शराब नहीं पीती, तो मैं तुम्हारे लिए चाय डाल देती हूँ। शुक्रिया मिस बाई। यह तुम्हारे लिए एक सबक है। आगे से चेन भाई से दूर रहना। मिस बाई, तुम हार गई और अब मेरी बारी है। मिस बाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मिस बाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे देखने दो, मैं तुम्हारी पट्टी करवाने ले चलता हूँ। चेन भाई, मैंने उस पर चाय नहीं फेंकी। ये सब इसका खुद का रचा हुआ नाटक है। चुप रहो, तुमने ही किया है। बाई छनछन, कुछ दिन पहले मैंने बस मिस्टर लेंग से कुछ बातें ही तो की थीं और तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। और तो और अब ये वेन वॉन है। वेन वॉन और मिस्टर लैंग इतने करीब हैं तो मिस बाय तो जरूर चाहती होंगी कि उसकी खाल ही उधेड़ दें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और चैन भाई, और कुछ मत कहो। बाई जेनजेन, मैं कभी नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। मैं अब वान वान की पट्टी करवाने जा रहा हूं। बेहतर होगा कि हम फिर कभी न मिले। कोई है? पापा, वान वान घायल है।
उसे पट्टी करवाने के लिए अस्पताल जाना होगा। मैं किसी का इंतजाम करता हूँ। मिस वैन को अस्पताल ले जाओ। लेकिन तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। अगर मैं आज यहां से जाना चाहूं तो मैंने कह दिया ना, तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं है। ध्यान से। क्यों? आह जेन, तुमने मेरी जान बचाई, तो अब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। मुझे यकीन है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर रोल ले जाओगे, है ना? मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। सब इधर आओ। इन दोनों को अलग करो। रुक जाओ, पीछे हटो। माँ कीजिएगा छोटे मालिक, आने में देर हो गई। रुक जाओ। अगर आज तुमने इस दरवाजे के बाहर कदम रखा तो पापा, मुझे धमकी देने का कोई फायदा नहीं है। मैं जिसे चाहता हूं और जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वो सिर्फ वेन वान है। किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। मिस्टर लेंग, आप लेंगशेन, तुम खुद ही मेरे इतने करीब आए हो। कहते हैं कि मिस्टर लेंग औरतों से दूर रहते हैं। रहा मैं भी तो देखूं। मिस्टर लेंग, उस वक्त वहां बहुत भीड़ थी, फिर भी आप मुझे वहां से निकाल लाए। आपको क्रूर गहरी चोट लगी होगी। मैं घायल नहीं हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास थोड़े पैसे हैं। इसे रख लो और खरीद लेना अपनी पसंद की कोई चीज। मुझे कंपनी में कुछ काम है, मैं चलता हूं। लैंगचेन, तुम्हारा दिल उस पर आ गया है। दा छुआंग, पिछली बार जहां लैंगचेन ने तुम्हें लात मारी थी, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? तुम पहले ये चेक रख लो। अब दर्द नहीं हो रहा। वेन वान दीदी, तुम्हें इतनी गंभीर चोट लगी है। ये पैसे तुम अपने पास रखो। अपने लिए कुछ ताकत वाली चीजें खरीद लेना। ताजुआंग, अब शिनफू विलेज में बस हम दोनों ही बचे हैं। हमें जिंदा रहना होगा बदला लेने के दिन तक, जब तक हम कामयाब न हो जाएं। ये पैसे आप ही रखिए। दाजुआंग, तुम कब से इतने हिचकिचाने लगे हो? मीडिया से संपर्क करने में मेरी मदद करो। मेरे और लेंगचेन के बारे में खबरें फैलाओ कि हम एक दूसरे के लिए कितने सही हैं। याद रखना, खबर जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा होगा। जी, काम हो जाएगा। वान वान, मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम रात के खाने में क्या खाना चाहोगी? मुझे मत मारो। कमीनी औरत, पिछली बार तेरी वजह से मेरी जो हालत हुई थी वह बहुत बुरा था। आज आखिर मैंने तुझे पकड़ ही लिया। हिम्मत है तो मुझ पर हमला करो। पिछली बार मैंने ही तुझे मारा था। मिस्टर लेंग, मैं अभी फोन करती हूँ, किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। अपना फोन नीचे रखो। मिस्टर लेंग, आपको चोट लगी है। खुशी है कि तुम ठीक हो। जरा रुको। लगता है पिछली बार जो सबक मैंने तुम्हें दिया था वो काफी नहीं था। मिस्टर लेंग, अभी उसे छोड़िए। हमें आपकी पट्टी करवानी होगी। ज्यादा खून बहने से जान भी जा सकती है। ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, टांके जल्द ही खुल जाएंगे। कोई बात नहीं, बस मामूली सी चोट है। ये मायने नहीं रखता। आंटी सन, शियाओवान, अब तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? आंटी सन, पहले मैं भी बाई ग्रुप में सफाई कर्मी के तौर पर काम करती थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह बाई जिनजिन बिना किसी बात के नखरे दिखाने लगी और मुझे काम से निकाल दिया। इसलिए अब मैं इस अस्पताल में छोटे मोटे काम करती हूँ। मिस्टर लेंग, शाओवान बहुत अच्छी लड़की है। पहले लोग उसे बहुत सताते थे। उसका ख्याल रखिएगा। आंटी सन, ऐसा मत कहिए। चूंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो आंटी सन को ही तुम्हारी देखभाल करने देते हैं। यह सही रहेगा। हमारे विला में भी एक सहायिका की जरूरत है। यह अस्पताल के काम से थोड़ा आसान होगा। शुक्रिया मिस्टर लेंग। अच्छेन भाई, वान वान यहाँ नहीं है क्या? मैं उसे माफी मांगने की सोच रही थी। तुम और माफी मांगोगी?
आप भी क्या कह रहे हैं? उस वक्त मैं बस थोड़ी भ्रमित हो गई थी। चेन, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना लाई हूँ। वान वान वाकई में बहुत हुनरमंद है। खाना दिखने और खुशबू में लाजवाब लग रहा है। क्या वाकई? मिस बाई, तारीफ के लिए शुक्रिया। तो फिर आप भी थोड़ा चख लीजिए, मैंने काफी सारा बनाया है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे चख कर तो देखिए। मैंने कहा ना कि नहीं चाहिए। क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? तुम अभी के अभी फौरन मेरे केबिन से बाहर निकल जाओ। अगर एक लफ्ज और बोला तो मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। अचेन भाई, मैं अचेन भाई, मैं हो गया। ध्यान रखना कि इस पर पानी न लगे। शुक्रिया मिस्टर लिंग। मैंने गौर किया है कि जब से तुम मुझसे मिली हो तुम हर रोज चोटिल हो रही हो। मैंने आज तक किसी को इतना बदकिस्मत नहीं देखा। माफ कीजिए मिस्टर लिंग, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। फिक्र मत करो, मेरे साथ होने पर अब ऐसा नहीं होगा। आखिरकार हम बिजनेस पार्टनर जो हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आगे से अकेले में मुझे अब मिस्टर लेंग मत कहो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कहा था। बस मुझे चेन बुलाओ। ठीक है, चेन। आंटी सन, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम सिर्फ मिस्टर लैंग को खाना पहुंचाने में लगी रही। तुमने खुद तो अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। यह मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। जल्दी से इसे गरम खा लो। आंटी सन, आप मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हैं? मेरी एक बेटी है, उसके चेहरे पर भी तुम्हारी तरह एक निशान था। तुम्हें देखकर मुझे उसी की याद आ जाती है। तो वह अब कहाँ है? उसका पति उसे बदसूरत समझता था। कहता था कि वह किसी काम की नहीं, बस बोझ है। उसने उसे नदी में धक्का दे दिया। अगर वह आज जिंदा होती तो वह भी तुम्हारी उम्र की ही होती। आंटी सन, मुझे बहुत दुख है। मुझे इन सब बातों का पता नहीं था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझे अपनी बेटी मान सकती हैं। ठीक है, मेरा दिमाग देखो, मैं तो भूल ही गई। मैं जरूरी बात बताना ही भूल गई। बाई छिन तुम्हारी सौतेली माँ को ढूंढ लाई है। क्या? आखिरकार तुम मिल ही गई। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अगर किसी ने मुझे बताया न होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तूने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। कमीनी, अब तो तू सुंदर हो गई है। चल मेरे साथ वापस गांव चल। मेरे बेटे के लिए बहू बनेगी तू। मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी। आज तेरी एक नहीं चलेगी। मुझे छोड़ो। एक बार आज काम तमाम हो जाने दे, फिर तो तू लियू परिवार की बहू बन जाएगी। मैं तुम्हें बचाती हूँ। ये पागल बुढ़िया कहाँ से आ गई? मेरे काम में अड़ंगा डालने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम लोगों को छोटी वान को ले जाने नहीं दूंगी। नहीं, छोटी वान को कुछ नहीं होना चाहिए। सर, मिस वैन पिछले कुछ समय से वह चुपके से इकट्ठा कर रही है पाई परिवार के खिलाफ सबूत। इसे देखो, उसने कैसे शुरू कर दिया खुद से कदम उठाना। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले जो कुछ भी था वो सब सिर्फ एक नाटक था? वह पक्का बहाने बनाने की कोशिश कर रही होगी। आंटी, शाओ वान को बचाइए। आंटी सन, आपको क्या हुआ? उसे कोई उठा ले गया है। मिस्टर लैंग, उसे बचा लीजिए। तुम पहले आंटी सन को अस्पताल ले जाओ और फिर पता लगाओ कि वैन वान कहाँ है। अपने साथ और लोग ले लो। मुझे वैन वान हर हाल में सही सलामत वापस चाहिए। माँ, ये तो वाकई बहुत सुंदर है। जल्द ही मेरी बहू आने वाली है। मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रही हूँ, ये पैसा मुफ्त में नहीं मिल रहा है। फिक्र मत कीजिए मिस स्पाई, काम गारंटी है कि आपका काम हो जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी।
तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? माँ ने तुम्हें क्या सिखाया था? वह तुम्हारी बहू है, सिर्फ तुम्हारे बच्चे पैदा करने के लिए। बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना। चलो, अब सब ठीक है। मेरे बेटे को बहू मिल गई और मिस बाई से भी मोटी रकम मिल जाएगी। इस मनहूस को इतने सालों तक पाला, इतने सालों बाद आखिरकार यह किसी काम तो आई। चेन भाई, आपने यहाँ आने का कैसे सोचा? मेरे होटल में? वेन वन किस कमरे में है? मुझे मुझे नहीं पता। चैन भाई, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैडम, क्या हुआ? मुझे बताओ, वेन वान किस कमरे में है? मुझसे दूर रहो। माँ, दर्द हो रहा है। बेटा, क्या तुम ठीक हो? मैं उनके हाथ नहीं लग सकती। मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं हार नहीं मान सकती। वह इस तरह से लियो परिवार के घर में कैद हो गई थी। वहीं रुक जाओ, तुम हमारे लियू परिवार की बहू हो। रुक जाओ कह रही हूँ। बहू, बहू, मेरे साथ घर चलो। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। तुम होते कौन हो? मेरी बहू को छोड़ो। तो तुम ही वेनवान की सौतेली माँ हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करूंगा। अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? बड़े साहब, मिस वेन की सेहत अब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। मैं उनके लिए कुछ सुकून देने वाली दवाइयां लिख देता हूँ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। आंटी सन कैसी हैं? आंटी सन ने ही मुझे खबर दी थी। उन्होंने ही मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा था। मैंने उन्हें अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। शुक्र है, वो ठीक हैं। चेन, तुम मुझे होटल से बाहर ले आए और तुमने बाई झिंझे को भी मारा। बाई परिवार को तुम क्या जवाब दोगे? जरा हालात तो देखो। इस वक्त भी तुम बाई परिवार के बारे में सोच रही हो। तुम क्यों नहीं अपने बारे में सोचती? और एक बात, तुम आखिर क्यों बाई परिवार के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हो? तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए मैं बाई परिवार के सबूत जुटाने गई थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई आज के बाद कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। शुक्रिया चेन। आंटी सन, आप अभी अस्पताल से आई हैं, ये सब मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी और के हाथ का बना चिकन सूप। मुझे चिंता हो रही है। इसे गरम पी लो। श्याओवान, जल्दी से ये चिकन सूप गरम पी लो, तभी तुम लंबी और बड़ी होगी। शुक्रिया माँ। शाहवान, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कुछ ज्यादा तेल वाला नहीं खाना? मैं चिकन सूप ले जाती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये पीना बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद आया, बस यही काफी है। शाहवान, मुझे लगता है कि वो मिस्टर लैंग तुम्हारे लिए शायद वाकई गंभीर हैं। पिछली बार जब मैंने उनसे मदद मांगी थी तो वो बहुत परेशान हो गए थे। क्या वो सच में गंभीर है? शायद लैंगचेन बस यही चाहते हैं कि मैं एक ऐसी औरत बनूं जो पूरी तरह उन पर निर्भर हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी खुद मेरे अलावा भरोसे के लायक नहीं है। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? चेन भाई,
तुमने वेनवान को तो बचा ही लिया है, अब गुस्सा छोड़ भी दो। बाहर निकलो। बाई और लैंग परिवार के पुराने रिश्ते हैं। क्या तुम वाकई एक बाहरी लड़की के लिए हमारे रिश्तों को खत्म करना चाहते हो? तुम इस पर साइन कर दो, तुम्हें पुरानी बातें भुला दूंगी। मुझे पता था कि तुम समझदार हो। मैं समझौते पर साइन कर सकती हूँ और मैं वादा भी करती हूँ कि आगे से वेन वान को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन क्या तुम वाकई वेन वान के लिए मेरे भाई परिवार के शेयर छीनना चाहते हो? अगर तुम साइन नहीं करना चाहती तो जा सकती हो। करूंगी। अगर चेन भाई चाहते हैं तो मैं अभी साइन करती हूँ। मिस बाई छेंजे, हमें आपके खिलाफ सुपारी देकर हत्या करवाने की रिपोर्ट मिली है। कृपया हमारे साथ चलें। चेन, तुम यहाँ कैसे? क्या रिपोर्ट तुमने लिखवाई है? हाँ। मिस वेन, आपने मिस बाई झेंझे के खिलाफ रिपोर्ट की है। तुम्हें मारने के लिए भाड़े के हत्यारे को भेजने के पर्याप्त सबूत हैं। आपकी क्या मांग है? बाई छिंझे, भले ही मैं बाई परिवार को बर्बाद न कर सकूं, लेकिन कम से कम तुम्हें एक सबक तो सिखाना ही होगा। मैं चाहती हूँ कि वह जेल जाए। वेन वान, क्या तुम पागल हो? मुझे जेल भिजवाकर तुम्हें क्या फायदा होगा? मिस बाई, मैं बस ये चाहती हूँ कि बुरा काम करने वालों को सजा मिले। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम बकवास कर रही हो। तुम बस मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो ताकि तुम अचेन भैया के करीब आ सको। मिस बाई, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मिस वेन, मिस वेन, जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तुम मेरी बेटी को जेल भेजना चाहती हो। क्या तुमने किसी और के बारे में सोचा है? यह कंगन, इसे तो तुम अच्छे से पहचानती होगी। क्या यह वही कंगन नहीं है जिसे आंटी सुन हमेशा पहनती थी? ये तुम्हारे पास कैसे आया? इसे मुझे दो। इसे मुझे वापस करो। इस बार सिर्फ कंगन ही टूटा है। अंदाजा लगाओ, अगली बार क्या टूटेगा? तुम क्या करने जा रही हो? बस इस समझौते पर साइन कर दो। तुम्हें एक बहुत बड़ी मुआवजे की रकम मिलेगी। सब कुछ शांति से सुलझ जाएगा। कितना अच्छा होगा। हेलो। हेलो वान वान, रात के खाने में क्या खाओगी? मैं बाजार से सब्जी लेने जा रहा हूँ। क्या मैं खाने के लिए लेंग के घर आ सकती हूँ? घर पर कौन खाना खाना चाहता है? क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त है? नहीं आंटी सुन, तुमने गलत सुना। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। मैं बाई झेंझे के साथ समझौता करने के लिए तैयार हूँ। वेन वान, तुमने पुलिस को फोन क्यों किया? मुझसे पहले सलाह क्यों नहीं ली? अभी बाई झंझन ने मुझे फोन करके बताया कि वो मेरा पर्दाफाश करना चाहती है कि लियो दावेई ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। वो मेरी साख बर्बाद करना चाहती है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं पुलिस में रिपोर्ट करने गई थी। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हें कुछ न बताऊं। मुझे माफ करना। मैं कोई बात नहीं। जानना चाहती हो कि मैं और चेन साथ क्यों दिखे? खुद आकर मुझसे मिलो तब बताऊंगी। अचेन, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। तुम पहले वापस जाओ। वेन वान, इसे जरा ध्यान से देखो। कहीं तुम ये तो नहीं सोचती कि चेन भाई वाकई तुम्हें पसंद करते हैं? बाई परिवार के 10% शेयर मुझे ट्रांसफर करने को। सच तो ये है कि असल में चेन भाई को पहले से पता था कि तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे भाई को मैंने यहाँ बुलाया है, लेकिन उन्होंने इसे छुपाने का फैसला किया। जाहिर है ताकि वो हीरो बनकर तुम्हें बचा सके, तुम्हें उन बेवकूफों के चंगुल से छुड़ाकर, ताकि तुम फिर से उनके प्यार के जाल में फंस जाओ। तुम जैसी एक गंवार लड़की को कंपनी चलाने के बारे में क्या पता? भले ही तुम्हारे पास शेयर हो,
तो क्या उनकी चंद मीठी बातों के बाद वो शेयर उनके पास वापस चले जाएंगे? मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो मैंने ये सोच लिया कि उन्हें वाकई मेरी फिक्र थी, तभी तो वो मुझे बचाने होटल आए थे। अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता, ये सब बस फायदे का खेल है। अगर अचेन के लिए मेरी कम से कम कोई अहमियत तो है, लेकिन मिस बाई, आप पूरी तरह बेकार हैं। लिंग चेन, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वान वान, मैंने बाई परिवार में तुम्हारे लिए कुछ शेयर हासिल कर लिए हैं। हालांकि वे बहुत कम हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में बाई परिवार की हिम्मत नहीं होगी कि वे तुम्हें सरेआम परेशान कर सकें। लैंग चेन की बातें बाई झिंझन से बिल्कुल अलग थीं। बाई झिंझन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और मर्दों की बातों का भी कोई भरोसा नहीं होता। चेन, शुक्रिया। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वान वान, क्या तुम मुझे अपनी रक्षा करने का एक मौका दोगी? मिस्टर लिंग, हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं, इसे सच मत समझो। आंटी सन ने मुझे घर जाकर खाना बनाने के लिए बुलाया है, मैं अब चलती हूँ। पिताजी, घर आ जाइए, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है। मुझसे क्या काम है? चेन, बैठो। सुना है आजकल तुम उस वेन वान के साथ काफी समय बिता रहे हो। बाई झिंझन लगातार वान वान को निशाना बना रही है, उसे सुरक्षा की जरूरत है। चेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, थोड़ा बहुत मेल जोल ठीक है, लेकिन लैंग खानदान की बहू कोई मामूली और गरीब गांव की लड़की नहीं हो सकती। चाहे आप 100 बार भी यही बात कहें, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम वाकई उस औरत को बचा पाओगे? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम वाकई उस औरत को बचा पाओगे? बेशक मैं उसे बचा सकता हूं, आपकी तरह नहीं जो बस बाहर दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करना जानते हैं। चैन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां की मौत के मामले में मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसकी भरपाई के लिए मैंने बाई परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है, ताकि कंपनी में तुम्हारी पकड़ मजबूत हो सके। अपनी इस सन की नियंत्रण की इच्छा को बहाना मत बनाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं शादी नहीं करूंगा बाई परिवार के साथ। इस उम्मीद को छोड़ दो। तुम चेनर, लाओ बाई, तुमने पहले कहा था कि वेनवान को लैंगचेन को छोड़ना होगा। मैं तुम्हारी बात मानती हूं। इस गांव की औरत ने मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। कितनी शर्म की बात है। तैयार करो 10 लाख का एक चेक, आज रात इसे वेनवान को दे देना। बातें क्यों छिपा रहे हो? खैर छो, बस ये गांव की औरत चेनर को छो दे तो अच्छा होगा। अजीब है, इतना समय हो गया है। आंटी सुन, अभी तक चिकन सूप लेकर क्यों नहीं आई? मिस वैन, अगर तुम सुन जुआन को बचाना चाहती हो तो 10 लाख लेकर शहर के बाहर वाले पुराने गोदाम पर आओ। देर मत करना। हेलो हेलो, मिस वैन, इसमें 10 लाख है, इसे लो और मेरे बेटे से दूर हो जाओ। पूरे 10 लाख हैं। मिस वैन, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि पैसे लो और यहां से चली जाओ, वरना मेरे पास कई तरीके हैं तुम्हें अपने बेटे से दूर करने के। मेरी सलाह मानो और ज्यादा नखरे मत करो। ठीक है, मैं मानती हूँ। चेनर, इस तरह की लालची औरत तुम्हारे करीब सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए आई है। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आपको अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा मामला है, मैं खुद वान वान से पूछ लूंगा। चेनर, इस नाजुक मोड़ पर
लाओ भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दस लाख का चेक यहाँ है। अब जल्दी से आंटी सुन को छोड़ दो। बुढ़िया, शांत हो जाओ। उसे हाथ मत लगाना। आंटी सन को चोट मत पहुंचाना। तुम पैसे ले सकते हो। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करोगे है ना? ठीक है, तो फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करो और कहो कि तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो। बड़े युवा मास्टर लेंग के करीब जाना, तुम्हारा वो मासूम चेहरा, वो सब महज एक दिखावा था, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। बुढ़िया कहीं की। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करूंगी। अभी रिकॉर्ड करती हूँ। खड़े होकर कौन रिकॉर्ड करेगा? घुटनों के बल बैठो। कोई बात नहीं आंटी सन, मैं आपको यहाँ से जरूर बचाऊंगी। अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलो शुरू करो। मैंने लेंग चेन से कभी प्यार नहीं किया। उसके सामने मेरा वो मासूम व्यवहार, वो सब झूठ था। मैं उसके करीब गई सिर्फ पैसों के लिए। अब क्या अब आप आंटी सन को जाने देंगे? माफ करना मिस वेन, इस दुनिया में सिर्फ मुर्दे ही हमेशा के लिए राजा छुपा सकते हैं। मैंने लेंग चेन से कभी प्यार नहीं किया। उसके सामने मेरा वो मासूम व्यवहार, वो सब झूठ था। मैं उसके करीब गई सिर्फ पैसों के लिए। मिस्टर लैंग, तो क्या अब भी हम उसे ढूंढने जाएंगे? हाँ, चलेंगे। ये वीडियो देखो। मिस्टर लैंग, क्या ये लैंग परिवार का वो पुराना गोदाम नहीं है? आप कुछ दिन पहले ही तो वहां गए थे। पक्का वैन वान को किसी ने धमकाया है, तभी उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। हमें अभी फौरन वहां पहुंचना होगा। रिकॉर्डिंग पेन साथ ले लो, सबूत काम आएंगे। ठीक है। आह, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा चाकू कहाँ है? आंटी सन, जल्दी भागिए। तुम सब आज मरोगे। आंटी सन, आंटी सन, सन आंटी। कितना कष्टप्रद है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बुढ़िया कहीं की, बहुत समय बर्बाद हो गया। सन आंटी। आज तुम सबको मरना होगा। वन वन, जल्दी सन आंटी को बचाओ, उनका बहुत खून बह रहा है। जल्दी बचाओ। हम अभी अस्पताल चलते हैं। वान वान, शुक्रिया। मेरी इतने सालों की हसरत पूरी हो गई। वह तुम्हारी सगी बेटी है। तुम्हारी उसे नीचे फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? बस एक मामूली लड़की ही तो है। तुम रो क्यों रही हो? चेहरे पर इतना बड़ा निशान है। तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शादी कराकर दहेज भी नहीं मिलेगा। हम्फ। मां ने इस बार आखिरकार तुम्हें बचा लिया। क्यों क्यों तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? बताओ, आखिर तुम्हें किसने उकसाया सन आंटी का अपहरण करने के लिए? वह लेंग फेंग है, बुजुर्ग लेंग। मिस वेन, तुमने उस दौलत का लालच किया जो तुम्हारी नहीं है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। माँ, हम यहाँ और नहीं रुकेंगे, हम घर चलते हैं। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दूर हटो, मुझे अकेला छोड़ दो। माँ, हम अभी घर चलते हैं। हम अभी घर जा रहे हैं, ठीक है ना? चलो, घर चलो। आपने अभी तक मेरी कहानी नहीं सुनी होगी, तो मैं आपको सुनाती हूँ। गोद लिए जाने से पहले मैं अपनी सगी माँ के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर बड़ी हुई। वह मेरे साथ बहुत अच्छी थीं। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा।
क्या आप जानते हैं, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, मेरे लिए उतनी ही अच्छी। माँ, माँ, माँ। उन लोगों ने पूरा गांव जला दिया, कुछ भी नहीं बचा, यहां तक कि एक पैसा भी नहीं। अब उन्हें मुआवजे का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि वे सजा के हकदार हैं? लैंगचेन, आप जैसे ऊंचे ओहदे वाले लोग क्या हम जैसे आम लोगों की जान की परवाह करते हैं? वान वान, जब से तुम लैंग परिवार छोड़कर गई हो, तुम्हारा कोई पता नहीं था। मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित था। क्यों छीन ली तुमने मेरी आंखों में बची आखिरी अच्छाई? वान वान, मुझे माफ कर दो। वान वान, क्या अब तुम मेरी सफाई सुनोगी? मेरे पास यहां एक रिकॉर्डिंग है। मेरे पिता से मिलने के बाद उन्हें यह सुना देना। उन्हें पता चल जाएगा कि बाई युग सिंह नाम के एक आदमी ने उन्हें फांसाया था। लैंगचेन, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं बस थोड़ी देर सो रही हूं। लैंगचेन, तुमने अभी तक सब कुछ साफ नहीं किया है, तुम सो नहीं सकते। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रहा हूँ, सुना तुमने? लैंगचेन, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। लैंगचेन, लैंगचेन। परिवार वाले कृपया बाहर इंतजार करें। सेक्रेटरी गाओ, आप यहाँ कैसे? मिस वेन, इसमें बाई युग सिंह के खिलाफ सुन जुआन की हत्या के सबूत हैं। ये सब क्या लैंगचेन ने आपको इसकी जांच करने को कहा था? जी हाँ, ये मुझे आज ही मिले हैं। सीईओ ने कहा है कि आप इनका इस्तेमाल जैसे चाहें वैसे कर सकती हैं। मुझे पुलिस को फोन करना है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके साथ चलूंगा। जहां तक इस अपहरण के मामले की बात है, दरअसल इसमें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। प्रेसिडेंट हमेशा से आपको खुद सब कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन आपने उनके सभी कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर दिया था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि उन्हें थोड़ा समय मिल सके। लेकिन अभी उनकी हालत? आप चिंता मत कीजिए, सीईओ साहब को कुछ नहीं होगा। हाँ, सही कहा, वे बहुत काबिल इंसान हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। सीईओ ने आपके ठहरने के लिए होटल का इंतजाम किया है और आपकी सुरक्षा के लिए खास लोग भी भेजे हैं। तो अब हमें चलना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी रूम के बाहर किसी का होना जरूरी है। सीईओ के पिता बस कुछ ही देर में यहाँ आते। बेहतर होगा कि आप अभी उनसे न मिलें, क्योंकि इससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है। चलिए। चेन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लैंगचेन को कुछ नहीं होगा। सुन जुआन के अपहरण और हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये रहे मेरे सबूत। ऑफिसर, कृपया इन्हें देख लीजिए। बाई युग सिंह, इंसान को हमेशा अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। ओहो, तुम अभी बहुत नासमझ हो। तुम चीजों को बहुत आसान समझ रही हो। क्या तुम्हें अपनी जान से प्यारे लोगों की फिक्र नहीं है? मिस्टर बाई युग सिंह, अपनी धमकाने वाली हरकतें बंद करें। अरे, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, मैं उसे डरा नहीं रहा। आप एक अपहरण और हत्या के मामले में संदिग्ध हैं और आपके पेश किए गए सबूत भी जाली हैं। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, आपकी आवाजाही पर रोक रहेगी। कृपया हमारे साथ सहयोग करें। आंटी सन, मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। आज की बड़ी खबर, बाई ग्रुप के चेयरमैन बाई युग सिंह एक अपहरण और हत्या के मामले में फंस गए हैं। उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खबर के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। बाई युग सिंह, तुम्हें अपने सभी गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। हेलो वेन वान दीदी,
इन दिनों आप थोड़ा संभल कर रहना। मैंने वो खबर देख ली है। बाय युग सिंह, वो बूढ़ा आदमी, वो बहुत बदला लेने वाला इंसान है। फिक्र मत करो, मैं अभी सुरक्षित हूँ। लैंग चेन ने मेरी सुरक्षा के लिए कई लोग भेजे हैं, बस इंतजार करना है। अब और बात नहीं कर सकती, कोई मुझसे मिलने आया है। ठीक है। मिस वेन, मिस्टर लैंग ने कहा है कि वो अस्पताल में आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब से यह हादसा हुआ है उसके बाद से मेरा बाय युग सिंह से कोई संपर्क नहीं हुआ है, और अब वो अपहरण के मामले में संदिग्ध है। आप फिर से बेहोश हो गई और इतने समय तक अस्पताल में भर्ती रहीं। अंदर आ जाइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अस्पताल जाने से पहले लैंग चेन ने मुझे एक चीज सौंपी थी और कहा था कि इसे आपको जरूर दे दूं। बताओ, आखिर कौन तुम्हारा साथ दे रहा है? सन आंटी का अपहरण करने वाला। वो लैंग फेंग है, मिस्टर लैंग। मिस वेन, तुमने उस दौलत का लालच किया जो तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। बाय युग सिंह, उस बूढ़े आदमी ने मुझे बेवकूफ बनाया गया। मैं लगभग उसका बलि का बकरा बन गया था। उस समय जब उसने मुझे ये रिकॉर्डिंग पेन सौंपा था तो बहुत जल्दबाजी थी। इस ऑडियो को मैंने मिस वेन, यह ऑडियो लैंग सर को उस वीडियो के बाद मिला था जिसमें आपको धमकी दी जा रही थी ताकि मैं रिकॉर्डिंग पेन लेकर आपको बचाने जा सकूं। इसलिए यह ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। अभी उसका हाथ हिला। लैंग चेन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या अभी भी कहीं तकलीफ महसूस हो रही है? अब मैं ठीक हूं। पिताजी, आपने वो रिकॉर्डिंग तो सुन ली होगी। मेरे बेटे, ये सब मेरी कुछ पल की नादानी थी। बाय युग सिंह ने मेरा फायदा उठाया। यह तो बाय परिवार के काले कारनामों की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। यह मिस्टर लैंग द्वारा इकट्ठा किए गए वो सबूत हैं कि कैसे बाई परिवार साजिश रच रहा था लैंग परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए। इतना सब कुछ बाय परिवार की नजर हमेशा से लैंग परिवार की जायदाद पर थी। वे हमेशा से शादी के रिश्ते के जरिए अपना मकसद पूरा करना चाहते थे, लेकिन वे हमारे सामने नाकाम रहे। गलत हुआ, सब बहुत गलत हुआ। अंकल, अगर आप चाहते हैं कि बाई परिवार पूरी तरह से अपनी चालों में मात खा जाए तो आपको थोड़ी जहमत उठानी होगी और एक नाटक करना होगा। हाँ, हमें एक नाटक करना होगा, एक ऐसा खेल जो सबको धोखा दे सके। ब्रेकिंग न्यूज। लैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट के होश में आने के बाद उनका अपने पिता के साथ भारी झगड़ा हुआ। उनके पिता गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए हैं। जल्द ही उन्हें विदेश भेजा जाएगा बेहतर इलाज के लिए। यह लैंग चेन भी ना वाकई बहुत बेरहम निकला। महज एक औरत की खातिर उसने अपने सगे पिता को जबरदस्ती विदेश भेज दिया। पापा, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? लैंग चेन और उनके पिता के बीच दरार तो पैदा हो गई है, लेकिन वह कमबख्त वेन वान भी तो है। अफसोस की बात है, मुझ पर बाहर जाने की पाबंदी लगी हुई है। मैं बस तुम जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि भले ही आपको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, पर आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिरकार अगर मेरी वजह से यह सब न हुआ होता तो आपको चोट भी नहीं लगती। वान वान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब बाय परिवार की सोची समझी साजिश थी, हमारे रिश्ते के बीच दरार डालने की। बाय जिन जिन और बाय युग सिंह। चेन भाई। माँ कीजिएगा छोटे मालिक, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। शायद आपको कोई काम है। चेन भाई, मैंने सुना कि आपको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, इसलिए मैं खास आपके लिए ये तोहफा लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अपना तोहफा ले जाओ, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी देखभाल के लिए वान वान है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वान वान, आंटी सन के उस मामले में मेरे पिता को असल में फंसाया गया है। देखो तुम, अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो क्या आंटी सन वापस लौट आएंगी? तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? चेन भाई, हम साथ में बह हुए हैं, आप मेरे पापा की मदद जरूर करेंगे, है ना? तुम्हारे पिता ने जो गलती की है उसकी कीमत उन्हें चुकानी ही होगी। गांव की अंग, इन्हें बाहर छोकर आओ। बाय जैन जैन, शांत हो जाओ। पापा, ये सब उस कमीनी वेन वॉन की वजह से है। वही हमारे बीच दरार पैदा कर रही है। चेन भाई तो आपकी मदद करने को तैयार ही नहीं है।
तो वाकई बाई युक्सिंग ने ही उसे मिन्नतें करने के लिए भेजा था। कौन है? मिस बाई, तुम और कितनी देर हमें ऐसे देखती रहोगी? किसे शौक है तुम दोनों को ऐसे चिपके हुए देखने का? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? छोड़ो मुझे। क्या हम थोड़ी देर और ऐसे ही नहीं रह सकते? वन वन। मरीज की तबीयत ठीक नहीं है तो चुपचाप आराम करो। मुझ पर हाथ आमाने की कोशिश मत करो। अलविदा। मैं काफी ठीक महसूस कर रहा हूं। क्यों ना अगली बार आजमा कर देखो। अंकल, इस बार मुझे क्यों बुलाया है? आज रात मैं विदेश जा रहा हूं। जाने से पहले मैं कुछ बातें तुमसे कहना चाहता हूं। अंकल, कृपया कहिए। तुम जानबूझकर चेन और के करीब आई हो, है ना? तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साफ दिख रहा है कि चेन और तुम्हारे लिए सच्चा प्यार करता है, चाहे तुम्हारा मकसद जो भी हो। बस इतनी उम्मीद है कि तुम चेन और का ख्याल रखोगी। अंकल, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। ठीक है, शुक्रिया मिस वैन। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं तुम लोगों से मिलने वापस आऊंगा। आप दोनों को शुभकामनाएं। अलविदा अंकल। क्या तुमने सुना? हैप्पी विलेज का निर्माण प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने वाला है। उस गांव की जमीन को तो 10 साल पहले ही बाई ग्रुप ने खरीद लिया था ना? बाद में गांव में कुछ हादसा हो गया था। वह मामला काफी बड़ा हो गया था, इसीलिए प्रोजेक्ट में अब तक देरी हुई। ये बाई परिवार ही है जिसने हैप्पी विलेज को बर्बाद किया। मैं उन्हें कभी इजाजत नहीं दूंगी कि वे फिर से इसमें दखल दें। दाजुआंग, चलो किसी समय मिलते हैं। वन वन। चेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या मेरी पीठ पीछे कुछ गलत कर रही हो? नहीं तो। मजाक कर रहा था। बैठो। वन वन, मैंने सुना है कि मेरे डैड तुमसे मिलने आए थे। क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। ओह, वैसे मैंने अभी तुम्हें फोन पर बात करते देखा। किसे फोन कर रही थी? क्या हमारे मिलने की 100वीं सालगिरह करीब नहीं आ रही है? मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार करूं। अरे, अब और मत पूछो। ठीक है, ठीक है, नहीं पूछता। बाई परिवार फिर से शिनगू घाव बसाने जा रहा है। वेनवान दीदी, उस समय बाई परिवार ने ही गांव तबाह किया था। हम उन्हें और आगे बनने नहीं दे सकते। तुम अपना ख्याल रखना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वेनवान दीदी, मुझे यकीन है कि आप गांव की रक्षा करने में जरूर कामयाब होंगी। मिस वैन, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा है। और दा वांग का क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे यहाँ बुलाऊं ताकि हम साथ में बात कर सकें? तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? मिस वैन, घबराइए मत। फिलहाल मैं एक अपराधी हूँ, सुन जुआन की हत्या का मुख्य संदिग्ध। मैं कोई भी गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं करूंगा। सिर्फ तुम्हारी रिपोर्ट की वजह से ही मिस वैन, मुझे पिछले कुछ दिनों से विला में ही रहना पड़ा। इलाज का बहाना बनाकर ही मैं बाहर आ पाया हूँ। इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तुमने सुन जुआन को अगवा किया और उसकी जान ले ली। मैंने पुलिस को सिर्फ इसलिए फोन किया ताकि उसे इंसाफ मिल सके। अगर मैंने लैंग चेन को बता दिया कि तुमने और दा उआंग ने मिलकर उसकी सहानुभूति पाने के लिए साजिश रची थी, उसे बताया, तो क्या तब भी तुम्हें इंसाफ चाहिए होगा? हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी। लैंग चेन को फोन करके मदद मांगने की सोचना भी मत। आज कार में जो कुछ भी हुआ उसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। यह वान वान का फोन है। क्या मिस वेन ने गलती से बटन दबा दिया है? जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। फौरन पता लगाओ। वैन वॉन की लोकेशन कहाँ है? मेरे साथ आओ। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे और द जुआंग के बारे में लैंग चेन को पता चले, तो चुपचाप मेरी बात मानो
और अगर मैं न मानूं तो? तुम बाई युक सिंह, तुम्हें डर लग रहा है कि लैंग परिवार को हड़पने की तुम्हारी योजना फेल हो गई है। तुम एक डरपोक इंसान हो, वरना हैप्पी विलेज प्रोजेक्ट इतने सालों तक रुका क्यों रहता? इसे फिर से शुरू होने में 10 साल से ज्यादा लग गए। तुम्हें क्या पता, वो सब इसलिए हुआ क्योंकि वान वान, क्या तुम अंदर हो? वान वान, चेन, इन्होंने मुझे धमकी दी। मैं आ गया हूं। गांव की आंख, पुलिस को बुलाओ। बायुक सिंह ने सजा के दौरान बिना इजाजत बाहर निकलकर वान वान को धमकी दी है। अब उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। मिस वैन, तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सब ठीक है, चलो। पापा अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हेलो, कौन बोल रहा है? सुश्री झिनजैन, आपके पिता श्री बायुक सिंह ने पाबंदियों के दौरान बीमारी के बहाने बाहर निकलकर फिर से किसी को धमकाया है। कृपया आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। क्या उन्हें फिर से पकड़ लिया गया? सुना आंटी, आप अभी अस्पताल से आई हैं, तो ये सब मत कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई और चिकन सूप बनाएगा तो मुझे तसल्ली नहीं होगी। बायुक सिंह गिरफ्तार हो गया है, सच में? लेकिन उसके खिलाफ इतने सारे मामले जुड़े हैं कि फिलहाल के लिए सब कुछ साफ होना मुश्किल है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर इंतजाम करूंगा सबसे अच्छे वकील का मुकदमा लड़ने के लिए। युवा मास्टर, मुझे इस तरह इतनी मासूमियत से मत देखो। चेन, अगर किसी दिन, मेरा मतलब है अगर कभी तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, तो तुम क्या करोगे? तुम भला मुझसे क्या झूठ बोलोगे? पैसों के लिए? मेरी जिंदगी में जिस चीज की कोई कमी नहीं है वो पैसा ही है। और अगर तुमने मेरी भावनाओं से खेला, लेकिन अगर तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल सकती हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरी परवाह करती हो, है ना? ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो, काफी देर हो गई है, अब आराम करो। मुझे जल्द से जल्द कोई ठोस वजह ढूंढनी होगी ताकि मैं दाजुआंग को अपने पास रख सकूं। आंटी सन के साथ जो हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए। मैं लेंग चेन को दाजुआंग के बारे में कैसे बताऊं? तुम यहां कैसे? मुझे बचा लो। इसे चोट लगी है, जल्दी इसे अस्पताल ले चलो। दाजुआंग, तुम ही मेरे इकलौते अपने हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वन वन, उन गुंडों ने तुम्हें हमेशा चोट पहुंचाई है, फिर भी तुम उनकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? वो विला के पास जख्मी हालत में मिला था, मुझे डर था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं। ठीक है। मिस्टर लैंग, सुनने में आया है कि आपने किसी को पिटवा कर मार दिया है, उस गुंडे को जिसने आपकी गर्लफ्रेंड को सताया था। क्या ये सच है? आज सुबह किसी ने एक खून से लथपथ आदमी को आपके विला के पास पड़े देखा था। कृपया इस पर अपनी सफाई दें। वन वन, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहां से ले चलता हूं। मेरी बहन को परेशान मत करो, और मेरे जीजू को भी। मेरे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरी बहन की कई बार जान बचाई है। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कौन हो? आज सुबह मैं लगभग मारा ही जाने वाला था। भागते भागते मैं अपने जीजा जी के विला के पास पहुंच गया। वहां मेरी बहन और जीजा जी ने ही मुझे बचाया। अगर यकीन नहीं होता तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। जीजा जी, जल्दी मेरी बहन को यहां से ले जाइए। ठीक है, आप सब पीछे हटिए, वीडियो बनाना बंद करो, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यहां से जाओ तुम सब। तो अब तुम्हारी नजर में वैन वॉन तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हारा जीजा हूं। हाँ जीजा जी, मेरा नाम दाजुआंग है। क्या आप भूल गए? चेन, इसे अब कुछ याद नहीं है। बेचारा कितना लाचार है, हमें इसे अपने साथ ही रख लेना चाहिए। तुम जरूरत से ज्यादा दयालु हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। हम जीजा जी। आज से मैं हैप्पी विलेज निर्माण परियोजना के स्तर को और बड़ा करना चाहती हूँ।
हैप्पी विलेज की छोटी सी जगह के लिए इतना सब करना सही नहीं होगा। देखिए, मैं बस आप सबको सूचित कर रही हूँ। मैं आप लोगों की राय नहीं मांग रही। मिस बाई का रुतबा तो वाकई देखने लायक है। वेनवान, तो तुम आ ही गई। मैंने गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम्हारा हैप्पी विलेज प्रोजेक्ट से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। मेरे पास बाय ग्रुप के 10% शेयर हैं, इसलिए मुझे शेयर धारकों की मीटिंग में शामिल होने का पूरा अधिकार है। मिस बाई, कृपया जारी रखें। आप सभी का ध्यान चाहूंगी। हैप्पी विलेज प्रोजेक्ट बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला है, तो अब आप सब जाकर इसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। सच बताओ, आखिर तुम्हारा हैप्पी विलेज से क्या लेना देना है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस आग की उत्तरजीवी हो? मिस बाई, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मुझे किसी आग के बारे में नहीं पता। मैं आज यहाँ सिर्फ पैसे मांगने आई हूँ। शेन लिहाई कॉलेज से स्नातक होने के तुरंत बाद वह बाय ग्रुप में शामिल हो गया। वह 10 साल से भी ज्यादा समय से बाय युक्सिंग के साथ है। बाय युक्सिंग उस पर बहुत भरोसा करता है। 10 साल से भी पहले, अब वह भी उस समय शिनफो विलेज की आग का उत्तरजीवी है। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मिस वेन, मैं उस समय के शिनफू विलेज के पीड़ितों का वंशज हूं। उस समय मैं बाहर पढ़ रहा था, इसलिए किस्मत से बच गया। स्नातक होने के बाद अपनी पहचान छिपाकर मैं बाय ग्रुप में शामिल हो गया ताकि बदला लेने का मौका मिल सके। मिस वेन, क्या आप मेरे साथ सहयोग करेंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। यह चीज मैं इसे फेंकने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मुझे शक है कि शेन लिहाई ने शिनफू विलेज के वंशज होने की झूठी पहचान बनाई है ताकि सहानुभूति मिल सके। इसलिए मैंने उसके साथ सहयोग करने से मना कर दिया, लेकिन मैं सहयोग प्रस्ताव ले आई हूँ। ये क्या है? ऐसा लगता है कि यही वह बात है जो शेन लिहाई असल में हमसे कहना चाहता था। जब शेन लिहाई मुझसे मिला था तो जरूर कोई निगरानी कर रहा होगा या बातें सुन रहा होगा, इसीलिए उसने इस तरीके से हमें संदेश पहुंचाया। इसके अंदर जो सबूत हैं वे निश्चित रूप से बाय ग्रुप को घुटनों पर ला देंगे। सारे सबूत एक साथ बाहर मत लाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। जब जाल लंबा बिछाया जाता है तभी बड़ी मछली पकड़ी जा सकती है। वन, तुम बदल गई हो। मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे तो तुम हर दिन चोट खाती रहती थी, जैसे अगले ही पल यह टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन अब तुम न सिर्फ समझदार हो बल्कि बहादुर भी। लैंगचेन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं असल में कभी बदली ही नहीं। ठीक है, अब ये भावुक बातें बंद करो, आगे देखो। ठीक है। ताज़ा खबर, घटिया माल को अच्छा बताकर बेचने और साझेदारों को धोखा देने जैसी गतिविधियों के कारण बाय ग्रुप के न केवल शेयरों में भारी गिरावट आई है, बल्कि उसे कई कंपनियों द्वारा मुकदमा किए जाने के जोखिम का भी सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही सब कुछ खत्म होने वाला है। दीदी, जीजू कहाँ है? लैंगचेन ऑफिस गए हैं। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या चोटों में अब भी दर्द होता है? अरे दीदी, मैं तो कब का ठीक हो चुका हूं। देखिए, मैं बिल्कुल चंगा हूं। उस दिन जब पत्रकारों ने हमें घेरा था तब मेरी एक्टिंग कैसी थी? अगली बार से ऐसा मत करना, बिना पूछे अपनी मर्जी मत चलाया करो। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी वाकई में याददाश्त चली गई है। मैं भी तो आपकी मदद ही कर रहा था ना। उस वक्त बाई परिवार के लोग मेरे पीछे पड़े थे। मुझे पता था कि आप मुझे बचा लेंगे, इसलिए मैं विला के पास भाग आया। देखा आपने, मेरा दाम सही लगा ना?
वैसे दीदी, आपको बहुत सावधान रहना होगा। वो मिस्टर लैंग, उनसे उलझना आसान नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि आप उनका इस्तेमाल कर रही हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं सावधानी बरतूंगी। चेन। तुम दोनों की अभी की सारी बातें मैंने सुन ली हैं। उस रात हमारी वो पहली मुलाकात, वो मेरी एक योजना थी। और उस दिन अस्पताल में जब दाजुआंग ने आप पर गमला फेंकने की कोशिश की थी। वो भी मैंने ही उसे सिखाया था। लैंग चेन, शुरुआत से ही जब से हम मिले हैं सब कुछ एक झूठ था। मैंने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं, ताकि मैं उस वक्त की सच्चाई जान सकूं, जिंखू गांव की आग का सच क्या था, और बाई परिवार को इसकी सजा दिलवा सकूं। क्या तुम्हें समझ आया? अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो अब कहने को कुछ बचा नहीं है। तुमने मुझ पर जो भी खर्च किया है मैं वो सारा पैसा लौटा दूंगी, और फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तुम नहीं जा सकती। बाई परिवार का मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। तुम्हारा अभी अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक है। क्या तुम सच का पता नहीं लगाना चाहती, उस हादसे की सच्चाई का? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अब एक खबर बाई ग्रुप के बारे में। ताज़ा खबर, वाइस चेयरमैन शेन लिहाई ने पूरी कंपनी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो हमारी पूरी कंपनी के लिए एक मिसाल हैं और सबके प्रेरणा स्रोत हैं। उनके निधन पर मुझे गहरा दुख है, लेकिन मैं कुछ लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरा बाई परिवार इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तुम लोग ये उम्मीद छोड़ दो। लिंगचेन, बाई झंझन ये खुली चुनौती दे रही है, लेकिन अब हमारे पास शेन लिहाई नहीं है जो हमें खबरें पहुंचा सके। दाजुआंग का बाई परिवार इतने सालों से पीछा कर रहा है और अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो फिर हम जिंगफू गांव का प्रोजेक्ट हासिल करेंगे। मैं इसे तुम्हें वापस दिलाने में जरूर मदद करूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ नए कपड़ों की जरूरत है। दाजुआंग को अपने साथ ले जाओ और कुछ नए कपड़े खरीद लो। लेकिन वन वन, बस अब बहुत हुआ। शाबाश, अच्छा काम किया। जो कहना है जल्दी कहो। मुझसे क्या काम है? मेरा एक छोटा सा काम कर दो। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसे रास्ते से हटाने में मेरी मदद करो। उस कमीनी वैन वान को। काम होने के बाद तुम्हें 10 लाख और दूंगी। सौदा पक्का? रुको, तुम वैन वान को जानते हो सालों से। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मैं पैसे लेकर काम करता हूं। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, रिश्तों से नहीं। वाकई तुम एक अक्ल के अंधे और शरीर से तगड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है वैन वान के मरने के बाद तुम खुद कितने दिन जिंदा बचोगे? ये वाला चेन के लिए नए कपड़े हैं, और ये उसकी रोजमर्रा की चीजें हैं, और तुम्हारे लिए ये सब तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना है। तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। सुनो, आगे से इतनी झिझक मत दिखाया करो। जो भी चाहिए हो सीधे मुझसे कह दिया करो। इतना। मुझे माफ कर देना वैन वान दीदी। मिस बाई ने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। अब आप चैन से मर सकती हैं। क्यों? तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे? कोई क्यों नहीं है। चेन, चेन, मुझे बचाओ।
वन वन, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। वन वन, तुम तो बस बाजार गई थी, ये सब कैसे हो गया? वैनवान, अब तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा कि तुम मुझसे आ चेन को छीन सको। आ चेन, हिम्मत रखिए। वान वान, वो भी आपको इस हाल में नहीं देखना चाहती होगी, जिस तरह से तुम इतनी दुखी दिख रही हो। बाहर निकलो। ठीक है फिर, तुम अपना ख्याल रखना, उससे आखिरी बार मिल लो। मुझे बाद में कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। सर, कल सुबह 9:30 बजे बाय ग्रुप के प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग है। और अब आइए हम जोरदार तालियों के साथ बाय ग्रुप की उत्तराधिकारिणी का स्वागत करते हैं। सुश्री बाय झेन, कृपया मंच पर आएं। नमस्ते सबको, मैं हूँ बाई झेनजेन। अब मैं घोषणा करती हूँ कि शिंगफू विलेज निर्माण परियोजना आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। क्या वे तीनों मर नहीं गए थे? भूत। मुझे परवाह नहीं। तुम तीनों कौन हो? अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। तुम तीनों भेष बदलकर मृतकों का रूप धारण करना, यह सरासर अपमान है। मैं वेन वान हूँ, और हाँ, सिर्फ हम तीनों ही तुम्हें नहीं ढूंढ रहे हैं, कोई और भी है जिसे तुम्हारी तलाश है। कौन है? सुश्री बाई झेनजेन, आप पर अपहरण और कई लोगों की हत्या की साजिश का संदेह है। अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमारे साथ थाने चलिए। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वे सारे गैर कानूनी काम, वे सब मेरे पिता ने किए थे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार कंपनी में ही थी। मेरे कर्मचारी इस बात की गवाही दे सकते हैं। कोई समस्या है या नहीं, यह आपकी 2-4 बातों से तय नहीं होगा। आपको जांच में सहयोग करना होगा। कृपया हमारे काम में बाधा न डालें। चलिए हमारे साथ। चलो अब। यह मत सोचना कि तुम्हारी ये छोटी सी चाल मुझे गिरा पाएगी। मैं वापस आऊंगी। फिक्र मत करो, हम तीनों ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, यह तुम्हें कभी उबरने नहीं देगा। बाई झेन, इंसान को अपने किए गए कामों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। वैन वान दीदी, बाई झेन चली गई। अब कमान संभालने की आपकी बारी है। अभी आप सबने देखा कि बाई झेन को पुलिस जांच के लिए ले गई है। अब आगे मैं आप सभी को। मुझे एतराज है, तुम इस काबिल नहीं हो कि हैप्पी विलेज प्रोजेक्ट शुरू कर सको। भले ही तुम तीनों जिंदा बच गए हो तो क्या हुआ? तुम्हारे पास बाय ग्रुप के सिर्फ 10% शेयर हैं। तुम्हें फैसला लेने का कोई हक नहीं है। किसने कहा कि वह इस काबिल नहीं है? डरो मत, मैं यहां हूं। मिस्टर लिंग, बाई ग्रुप के साथ आपका सहयोग पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब आपको दखल नहीं देना चाहिए हमारे निजी मामलों में। जब से बाई युक्सिंग जेल गया है, बाई ग्रुप के शेयरों की कीमत लगातार गिरती ही जा रही है। अब जब बाई झेंझे भी यहां नहीं है, तो कंपनी का दिवालिया होना बस कुछ ही समय की बात है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं अभी इसी वक्त 1 अरब का निवेश कर सकता हूं, और साथ ही मैं आपको पेशेवर टीम भी दूंगा। 1 अरब? यह तो बहुत बढ़िया है। मुझे पता था कि मिस्टर लिंग अब भी दोनों परिवारों के रिश्तों की परवाह करते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है, हैप्पी विलेज प्रोजेक्ट हर हाल में वेनवान को सौंपा जाना चाहिए। सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बदले पूरी कंपनी को बचाने का रास्ता मिल रहा है। अब क्या करना है, आप खुद चुन लीजिए। मिस्टर लिंग, हमें थोड़ा चर्चा करने दें। मेरा सब्र जवाब दे रहा है। मुझे क्यों नहीं पता था इस 1 अरब के निवेश के बारे में? अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता
अगर आप सहमत नहीं हुए तो क्या होगा? लेकिन वे शेयर धारक। वेनवान, मैंने कहा था कि मैं इसे वापस दिलाने में आपकी मदद करूंगा। शिन्फो गांव का प्रोजेक्ट, तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। मिस्टर लिंग, हमने चर्चा कर ली है। हम आपके प्रस्ताव से सहमत हैं। जल्दी जाओ। मिस वेन, आपका धन्यवाद। आपने हमारे बाई ग्रुप को बचा लिया। यह सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। तो अब मैं आप दोनों को और परेशान नहीं करूंगा। मिस्टर लैंग, शुक्रिया। मिस्टर लैंग, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर लैंग, शुक्रिया। मिस्टर लैंग, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या करने जा रहे हो? अगर दोष देना है तो खुद को दो। तुमने बड़ी मिस बाई को नाराज किया है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ मौत का रास्ता बचा है। यमराज के मार्ग पर तुम्हारी हालत बहुत बुरी होगी। तुम्हें छूने में भी मुझे अपने हाथ गंदे लगते हैं। तुम इसे खत्म कर दो। जी। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं मिस्टर लेंग का निजी अंगरक्षक। इन 2 दिनों में आपकी जान को खतरा है। मुझे आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया है। इन 2 दिनों के लिए आपको थोड़ा समझौता करना होगा। आपको मिस्टर लेंग के विला में रहना होगा। बाहर मत आना। मिस्टर लैंग द्वारा तैयार किया गया यह ब्लड पैक काफी असली लग रहा है। इसने एक ही बार में इन लोगों को धोखा दे दिया। यह कैसी बेकार जगह है, कितनी गंदगी है। सच तो यह है कि आपको जिसका सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए वह वेनवान है। सच तो यह है कि आपको जिसका सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए वह वेनवान है। वान, ज्यादा मत सोचो। कुछ समय बाद मैं बाई ग्रुप को खरीद लूंगा और इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हें दूंगा। क्या यह तुम्हारा हमेशा से देखा हुआ सपना नहीं है? ओ नहीं नहीं नहीं, मुझे कंपनी संभालना बिल्कुल नहीं आता। आप इसे मेरे भरोसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन खुशहाल गांव सिंफू विलेज का प्रोजेक्ट मुझे सौंप दो, ठीक है? ठीक है फिर। वेनवान दीदी, मुझे लगता है कि मिस्टर लैंग आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। वह जीवन भर के लिए भरोसा करने लायक इंसान है। वह शर्मा गई। ठीक है, बस अब इस बारे में और बात नहीं करते। थोड़ी देर में पार्टी मेरी तरफ से होगी। चलिए सब मिलकर जश्न मनाते हैं। ठीक है, मैं इसके पक्ष में हूं। पीने की क्षमता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती कर रहे थे। देखो, नशे में धुत तो हो गए ना। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए नशा उतारने का सूप बनाकर लाती हूँ। मैं बस जरा रसोई तक जा रही हूँ। उम्मीद नहीं थी कि हमारी वान इतनी पहल करेगी। साफ है कि पहले आपने मुझे अपनी ओर खींचा था। चूंकि अब तुमने इतनी पहल की ही है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। पिताजी, क्या आपको अभी इसी वक्त फोन करना जरूरी था? क्या आपको अंदाजा भी है कि आप दादा बनने ही वाले थे? नालायक लड़के, अब क्या तुम इसका दोष अपने बाप के सिर मढ़ोगे? पिताजी, आपने आधी रात को फोन किया है। निश्चित रूप से यह सिर्फ गपशप के लिए नहीं होगा। क्या बात है? मैंने बाई झेनझेन की जांच के लिए ले जाए जाने की खबर देखी है। चूंकि अब सब कुछ खत्म हो गया है तो कुछ समय बाद मैं वापस देश लौट आऊंगा। लेकिन बाई परिवार के पिता पुत्री कोई भी सीधे नहीं है। वे बहुत चालाक हैं। तुम्हें हर चीज में बहुत सावधान रहना होगा, मुझे पता है। चेन, जरा मेरे लिए एक घूंघट चुनने में मदद करो। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूं। हूँ। नमस्ते, इस वेडिंग ड्रेस की कीमत क्या है? एक कौड़ी भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए। बाई जिन, तुम यहाँ कैसे? मिस वेन, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है।
इतने लंबे समय बाद मिल रहे हैं, अभी भी मुझे याद रखा है ना? तुम्हारे पास इतने सारे सबूत थे, फिर तुम बाहर कैसे आ गई? मेरे पिता ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं बाई परिवार को फिर से खड़ा कर सकूं। क्या तुम्हें पता है कि मेरे ये 3 महीने किस तरह से गुजरे हैं? न मैं ठीक से खा सकी, न मैं चैन से रह सकी। ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। बाई छिंजन, इस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम कातिल मानी जाओगी। उस वक्त तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। दुकान के कैमरे, मैंने उन सब के तार पहले ही काट दिए हैं। चिन भाई अभी जल्दी वापस नहीं आने वाले, और तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। क्या तुम इस इंजेक्शन को देख रही हो? ये इंजेक्शन तुम्हें ऐसा दर्द महसूस कराएगा जो तुम्हारी रूह को तड़पा देगा, और आखिर में तुम बेबसी में चेन भाई के सामने दम तोड़ दोगी। जो तुमने मेरा उधार रखा है वह मैं अब सूद समेत वापस लूंगी। वेन वान, तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। वान वान, मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अभी कुछ मत बोलो, अपनी हिम्मत बचा कर रखो, मैं तुम्हें फौरन अस्पताल ले चलता हूं। डॉक्टर, वान वान की हालत कैसी है? मिस्टर लैंग, फिक्र न करें, कोई गंभीर बात नहीं है। थोड़े समय आराम के बाद इन्हें छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस समय मुझे कोई अनजान तरल इंजेक्ट किया गया था। उसने कहा था कि मिस वेन, प्रतिबंधित दवाएं इतनी आसानी से कैसे मिल सकती हैं? आप समय पर अस्पताल आ गई, इसलिए आपके कहे अनुसार वैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। शुक्रिया डॉक्टर। अगर आपको फिर भी चिंता है तो आप नियमित रूप से जांच के लिए अस्पताल आ सकती हैं। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर साहब, कृपया वान वान की तबीयत के बारे में बाहर किसी को मत बताइएगा। जी मिस्टर लैंग, मैं समझ गया। बाई जिनचेन, जब उसने मुझ पर हमला किया था तब उस स्टोर का C.TDV खराब था। अभी हमारे पास उसे दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो वह इतना लंबा इंतजार नहीं करती। बाई झेनझेन, हेलो, क्या बात है? चेन भाई, वैन वॉन की हालत अब बहुत नाजुक है। वह अभी तक बेहोश है ना? क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? तुम क्यों बार बार वान वान को नुकसान पहुंचाने के पीछे पड़ी हो? ये सब बातें अब बेकार हैं। पता मैंने तुम्हें भेज दिया है। अगर तुम्हें इलाज चाहिए तो कल सुबह 8 बजे मुझसे मिलने आओ। देर हुई तो मैं नहीं रुकूंगी। अब तुम्हारी एक्टिंग की परीक्षा का समय आ गया है। मैं आ गया। इलाज कहाँ है? इतनी भी क्या जल्दी है? चेन भाई, हम 3 महीने बाद मिल रहे हैं। क्या तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इलाज कहाँ है? तुम्हें इलाज मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। चेन भाई, तुम अच्छी तरह से सोच लो। अगर तुमने मुझे मना किया तो वैन वॉन की मौत पक्की है। बाई झेनझेन, तुम्हारे पिता अभी भी जेल में है। तुम सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकती हो? मेरे सामने उस बूढ़े का नाम मत लो। वह बूढ़ा आदमी एक नंबर का बेवकूफ है। अगर मैंने उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता निकाला और अगर उसने मेरी शादी किसी और से करा दी तो? चेन भाई, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे लिए मैं बाई परिवार को भी छोड़ सकती हूँ। दिस इज जेन भाई, मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी करने के बाद आप न केवल वेन वान की जान बचा सकते हैं, बल्कि पूरा बाई परिवार भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं छीनूंगी। क्या तुम सच में मुझे इसका तोड़ एंटीडोट दे सकती हो? बेशक। मैं तुमसे शादी करूंगा। तो फिर हम आज दोपहर ही अपनी शादी रजिस्टर कराने चलेंगे। एक बार हमें सर्टिफिकेट मिल जाए फिर मैं तुम्हें तोड़ दे दूंगी। सच तो ये है कि कोई तोड़ है ही नहीं। वेनवान, तेरा मरना तय है। और चेन भाई, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे होकर रहेंगे। चेन भाई अब तक क्यों नहीं आए? चेन भाई, आखिरकार आप आ ही गए। चलिए अंदर चलें और शादी रजिस्टर करें। कोई जल्दी नहीं है,
एक और शख्स का इंतजार है। किसका इंतजार है? बेशक मेरा इंतजार है। एक दिन पहले। बायुक सिंह, कोई आपसे मिलने आया है। जरूर छह मुझे बचाने आई होगी, मुझे पता था। लगता है आपको निराशा ही हाथ लगेगी। वो मैं हूँ, वेन वन। बड़ी जहमत उठाई तुमने यहाँ आने की, खासकर मेरा मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन तुम यह मत भूलो, मेरी बेटी आजाद हो चुकी है। वो बहुत जल्द मेरे बाय परिवार का नाम फिर से रोशन करेगी और मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी। क्या वो सच में आपको बाहर निकालेगी? तुम्हारा क्या मतलब है? चेन भाई, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। आपके लिए मैं बाई परिवार तक को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी करने के बाद आप न केवल वेनवान को बचा सकते हैं, बल्कि पूरा बाई परिवार भी आपका होगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। नालायक बेटी, मैंने सारे गुनाह अपने सिर ले लिए ताकि उसे सुरक्षित बाहर रख सकूं। इसलिए नहीं कि वह इतनी जल्दी में हो कि लेंगचेन से शादी करने भाग जाए। वक्त का हिसाब लगाया जाए तो बाय छिनछी अब तक मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच चुकी होगी, शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें बचाने वापस आएगा? अब बाय परिवार के पिता और बेटी जेल में एक दूसरे से मिल सकेंगे। कितने अफसोस की बात है कि तुमने बाय युग सिंह के उस गुस्से से कांपते हुए चेहरे को नहीं देखा। दूसरों की छोड़ो वान वान, क्या तुम वो चीज लाई हो जो मैंने मंगवाई थी? ले आई हूँ, लेकिन ले तो आई हूँ, पर ये कैसा लोन है जिसके लिए हुक्म घर का रजिस्ट्रेशन लाना पड़ा? कहीं तुम्हें किसी ने ठग तो नहीं लिया? बेशक, ये जिंदगी भर का लोन है। चलो चले, अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं। लेंगचेन, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम ही हो। आप दोनों थोड़ा करीब आ जाइए। सर, आपकी पत्नी देखने में काफी नाराज लग रही है ना? वाकई ये मेरी ही गलती है। मैं घर जाकर इनसे माफी मांग लूंगा। वान वान, थोड़ा मुस्कुराओ भी, वरना लोगों को लगेगा कि हम आज पहली बार मिले हैं। घर चलो, फिर बताती हूँ तुम्हें। हाँ, बढ़िया, ऐसे ही रहिए। 3, 2, 1, चेज। देखो तो तुम कितनी खुशी से मुस्कुरा रही हो। क्योंकि मैंने उस इंसान से शादी की है जिसे मैं प्यार करता हूं।